Exercise 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर है जो हमारा सिमिलर है एंड कौन से सिमिलर क्राइटेरिया यूज किया गया है। ये हमारा सिंबलिक फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, अब इसमें हम देख सकते हैं जो हमारा एंगल ए है, जो हमारा एंगल पी के इक्वल है, और एंगल बी है जो हमारा एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी है वो हमारा एंगल आर के इक्वल है, और ये सभी हमें गिवन था। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी है जो हमारा सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एंगल 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 सिमिलर क्राइटेरिया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू होगा वो हमारा इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के, और ये हमारा बी सी अपॉन क्यू आर के आपस में सभी प्रोपोर्शनल होंगे। इसी का सेकंड पार्ट, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी है अपॉन क्यू आर है 2/4 है, दैट इज 1/2 है, एंड बी सी है और हमारा पी आर है वो हमारा 2.5/5, दैट इज 1/2, और जो हमारा ए सी अपॉन पी क्यू है वो कितना है 3/6, दैट इज 1/2। यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू के इक्वल है। तो सभी साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड 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 क्राइटेरिया। इसी का थर्ड पार्ट, तो यहाँ पे हम देखिए कह सकते हैं 2 है जो हमारा 4 का है, 3 है जो हमारा 6 का है, बट 2.7 है जो हमारा 5 का नहीं है। तो यहाँ से हमारा एल पी अपॉन डी एफ है जो हमारा 3/6 दैट इज 1/2 हो जाएगा, एंड एम पी अपॉन पी एफ जो होगा वो हमारा 2/5, एंड जो हमारा एल एम अपॉन पी एफ नहीं, इसे डी और ई ले लेते हैं, डी और ई, तो ये हमारा 2/4 दैट इज 1/2 हो जाएगा, एंड एल एम है और ये हमारा ई एफ है वो हमारा कितना हो जाएगा 2.7/5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इनके साइड्स, यहाँ से हम कह सकते हैं ट्राइंगल एल एम पी इज नॉट similar to triangle DEF इसी का फिफ्थ पार्ट, तो इसमें हमें गिवन है हमें जो साइड एंगल साइड का जो क्राइटेरिया होता है वो हमेशा जो हम लोग प्रूव करते हैं वो जो एंगल बना है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं हम उसे चेक करते हैं। तो ये हमारे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया जो बनाया गया, तो इसके हम QP और Q, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि MN अपॉन PQ है जो हमारा इक्वल है 2.5/5 दैट इज 1/2, एंड ML अपॉन QR है जो हमारा 5/10 दैट इज 1/2, और जो एंगल M है वो हमारा एंगल Q के इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ट्राइंगल LMN जो होगा वो हमारा सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR का बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। सिक्स्थ पार्ट, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं
कि इसमें हमारा जो एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इसका हमें गिवन ही नहीं है, और इसका ऑपोजिट साइड हमें गिवन है, और इसके हमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स गिवन है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ए बी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू 2.5/5, दैट इज 1/2, बट ए सी अपॉन ई एफ जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन 6 हो जाएगा। एंड एंगल जो हमारा ए है वो हमारा इक्वल टू है एंगल एफ के। तो हमारा ए वाला साइड अगर इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो इसमें हमें एंगल है जो हमें 70 डिग्री दिया हुआ है और ये हमें 80 डिग्री दिया हुआ है, और हम क्या जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है। तो टोटल हमें पता है 180 डिग्री है, और ये हमें 8 7 15 150 डिग्री है। तो इसे 180 डिग्री में से 150 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 30 डिग्री बन जाएगा। और इसी तरह से इसमें भी इंटीरियर एंगल कितना होता है 180 डिग्री, और हमें 80 और 30 गिवन है। तो अगर हम इस एंगल को माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल डी है जो हमारा इक्वल टू एंगल पी के, एंगल ई है जो हमारे इक्वल है एंगल क्यू के, और एंगल एफ है जो हमारा इक्वल है एंगल आर के। तो ट्राइंगल डी ई एफ है जो हमारा सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एंगल 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 क्राइटेरिया से। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि ओडीसी ट्रायंगल है जो हमारा सिमिलर है ट्रायंगल ओएबी का, और हमें बीओसी ए वाला एंगल हमें गिवन है 125 डिग्री है, और हमें ओडीसी एंगल गिवन है 70 डिग्री। तो हम यहाँ पर से देख के कह सकते हैं कि डीबी है जो हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, और इस पे एक एंगल बनाया गया है ओसी का। तो अगर हमारा डीबी स्ट्रेट लाइन है तो सम ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है 180 डिग्री एंगल होता है। अगर हमारा डी ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा ट्राइंगल एंगल जो हमारा एंगल डी ओ सी प्लस सी ओ बी जो होगा वो हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो जिसमें हमें DOC फाइंड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, दैट इज 55 डिग्री हमारा ओडिस DOC आ गया। अगर हमें अब हमें क्या था कि अगर ये हमारा 55 डिग्री है तो हम क्या जानते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो हमारा 180 डिग्री के इक्वल होता है ODC। तो इसमें हमें क्या गिवन है ODC प्लस DOC प्लस एंगल OCD हो जाएगा जो हमारा 180 डिग्री के इक्वल है। ODC हमें 70 डिग्री है। ODC हमें पता है 70 डिग्री है, और DOC हमें अभी हमने फाइंड किया है 55 डिग्री। तो हम एंगल OCD निकाल लेंगे, दैट इज ए हमारा हो जाएगा OCD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, दैट इज 55 डिग्री। अब हमारा रह गया सिर्फ एंगल AOB फाइंड करने का। तो अगर हमारा ट्राइंगल ODC है जो हमारा सिमिलर है ट्राइंगल AOB के, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होगा वो भी सिमिलर होगा। तो जो हमारा एंगल DOC है वो हमारा इक्वल होगा एंगल AOB के, दैट इज ए हमारा 55 डिग्री है तो एंगल AOB भी होगा
जो भी हमारा 55 डिग्री होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3। हमें डायगोनल्स दिए हुए हैं, ए सी और बी डी है ऑफ अ ट्राइपीजियम ए बी सी डी, और हमें कह रहा है ए बी है जो हमारा पैरेलल है सी डी के। तो अगर हमारा ए बी सी डी पैरेलल है, तो अगर हम इसे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, हमें इसमें प्रूफ करना है कि क्या हमारा ए ओ अपॉन ओ सी है जो हमारे इक्वल है ओ बी अपॉन ओ डी के। तो लेट इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, तो इसमें हम जो एंगल ओ होगा ए ओ बी ट्राइंगल का और एंगल सी ओ डी जो एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो एंगल ए ओ बी is equal to angle COD. Why? Because of vertically opposite angle. अब हमारा जो एंगल E जो होगा वो हमारा एंगल C के इक्वल होगा, तो इसे हम 1 मान लेते हैं, इसे एंगल 2 मान लेते हैं, इसे 3 और इसे एंगल 4 मान लेते हैं। तो एंगल 1 जो होगा वो हमारा एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, क्योंकि हमारा ए बी और सी डी है जो पैरेलल है। और हमारा एंगल 2 है जो हमारा एंगल 4 के इक्वल होगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, हमारा ए बी और सी डी पैरेलल गिवन था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो ट्राइंगल ए ओ बी होगा वो हमारा सिमिलर होगा ट्राइंगल सी ओ डी के बाय एंगल 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 क्राइटेरिया से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो इनके आपस में साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होगा। तो जो इसके साइड्स हैं दैट इज ओ सी बी ओ जो होगा वो हमारा इक्वल होगा ओ सी अपॉन ओ डी के। तो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए ओ अपॉन ओ सी, अगर इन साइड्स को आपस में एक्सचेंज कर दे तो इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी हो जाएगा। एंड सेट प्रूफ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें एक फिगर दिया हुआ है और हमें कह रहा है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू है क्यू टी अपॉन पी आर के, और हमें एंगल 1 है जो हमारा एंगल 2 के इक्वल है, और हमें प्रूफ करना है जो हमारा ट्राइंगल पी क्यू एस है वो क्या हमारा ट्राइंगल टी क्यू आर के सिमिलर है या नहीं है। तो अगर हम इस ट्राइंगल को देखें पी क्यू और आर को, तो इसमें हमें क्या गिवन है इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर हमें दो एंगल्स आपस में किसी भी ट्राइंगल के इक्वल हों, एंगल 1 है जो हमारा एंगल 2 के इक्वल है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो इनके ऑपोजिट साइड होंगे दैट इज, और इसका ऑपोजिट ए हमारा पी आर जो होगा वो हमारा पी क्यू के इक्वल होगा। और अगर हम ले लें और हमें क्या गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस है जो हमारा इक्वल है क्यू टी अपॉन पी आर का, तो यहां से हम कह सकते हैं तो इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एंगल 1 है जो हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल Q है जो हमारा दोनों ट्राइंगल में लाई करता है, तो ये हमारा कॉमन एंगल हो जाएगा।
अगर हमें यहाँ पे पी आर दिया हुआ है तो क्या मैं पी आर की जगह पे पी क्यू लिख सकता हूँ? तो यहाँ पर क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें दो साइड्स आपस में इक्वल आ गए हैं, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल पी क्यू एस है जो हमारा ट्राइंगल टी क्यू आर का सिमिलर है बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। तो हैंड्स इट प्रूफ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे एस एंड टी है जो हमारा पॉइंट्स है ऑन अ साइड पी आर और क्यू आर पे हमारा पॉइंट्स हैं, और फिर कह रहा है ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का। तो और एंगल पी है जो हमारा इक्वल है एंगल आर टी एस के। तो हमें प्रूफ करना है कि क्या हमारा आर पी क्यू ट्राइंगल है, जो ये बड़ा वाला आर पी क्यू ट्राइंगल है, क्या वो हमारा इस छोटे वाले आर टी एस ट्राइंगल के सिमिलर है या नहीं। तो देख लेते हैं। तो इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, तो इसमें हम कह सकते हैं कि एंगल आर है जो दोनों में कॉमन है, और हमें एक चीज दिया हुआ था एंगल पी है जो हमारा एंगल आर टी एस के इक्वल है, ये हमारा गिवन था। तो यहां से हम कह सकते हैं जो ट्राइंगल आर पी क्यू होगा वो हमारा सिमिलर होगा ट्राइंगल आर टी एस के बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें हमें गिवन है कि ए बी ई ट्राइंगल है जो हमारा ए बी और ई ट्राइंगल है जो हमारा कंग्रुएंस है ए सी डी ट्राइंगल के इस ट्राइंगल के। तो अगर एक कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी होगा वो हमारा साइड ए सी के इक्वल होगा, और जो हमारा साइड ए डी होगा वो हमारा इक्वल होगा ए ई के बाय सी पी सी टी। तो अब हम कैसे, हमें प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए डी ई है जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर है, यानी जो हमारे छोटा वाला जो ट्राइंगल है वो हमारा इस बड़े वाले ट्राइंगल का सिमिलर प्रूफ करना है। तो हम इन इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी का एंगल ए है जो दोनों में कॉमन है, और यहाँ से इन दोनों साइड्स का अगर हम प्रोपोर्शनल करके देख लें तो ए बी अपॉन ए डी जो होगा वो हमारा इक्वल होगा ए सी अपॉन ए ई के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए डी ई है जो हमारा सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। हेंस इट प्रूफ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7। तो आज हम करने वाले हैं इन फिगर 6.38। ये हमें फिगर दिया हुआ है जिसमें हमारा एल्टीट्यूड है जो हमारा ए डी है, और एंड सी है जो हमारा एल्टीट्यूड है ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का, इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट पी, और ये हमारा पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। हमें प्रूफ करना है कि क्या हमारा ट्राइंगल ए ई पी है जो हमारा ट्राइंगल सी डी पी के सिमिलर है या नहीं। यानी ए ई पी कौन से हैं, ए वाला ट्राइंगल है जो क्या हमारा सी डी पी ए वाले ट्राइंगल का सिमिलर है या नहीं, ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट का इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
तो एंगल ई है जो हमारा 90 डिग्री है, तो एंगल ए पी ई जो होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। तो एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल पी डी सी ईच हमारा 90 डिग्री होगा। तो ए हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, और फिर हमारा ए जो एंगल है, एंगल पी और एंगल इसका पी, वो अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी होगा। ये हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये बन जाएगा ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी डी, जो हमारा ट्राइंगल ए बी और ये हमारा डी है, जो और हमें प्रूव करना है सी बी ई का। तो सी बी ई सी बी ई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई, एंगल बी है जो हमारा दोनों में कॉमन एंगल है। एंगल ए वाला है जो हमारा 90 डिग्री है, और एंगल यहाँ पे डी वाला हमारा 90 डिग्री है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एंगल ए डी बी एंड एंगल सी ई बी है, ईच हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी है जो हमारा सिमिलर होगा ट्रायंगल सी बी ई का बाय एंगल क्राइटेरिया से। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? एंगल ए ई पी, ए वाला जो एंगल है, और हमारा ए डी बी है, ए डी बी। तो इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी, तो इसमें क्या हो जाएगा? एंगल ए है जो हमारा दोनों में कॉमन है, और जो हमारा एंगल जो हमारा ई है जो 90 डिग्री है, और यहाँ पे एंगल डी है जो हमारा 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ईच हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए ई डी है जो हमारा सिमिलर होगा ट्राइंगल ए डी बी का बाय एंगल क्राइटेरिया। नेक्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल पीडीसी। अब हमें पीडीसी और ट्राइंगल बीईसी को सिमिलर करना है। तो पीडीसी हमारा ए वाला ट्राइंगल है, इसमें एक हमारा 90 डिग्री है, और बीईसी है जो हमारा यहाँ पे। तो इसमें हम इन ट्राइंगल पीडीसी एंड ट्राइंगल बीईसी, एंगल सी है जो दोनों में हमारा कॉमन एंगल है, और जो हमारा एंगल पीडीसी एंड एंगल सीईबी है, ईच हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल पीडीसी होगा वो हमारा सिमिलर होगा ट्रायंगल बीईसी के बाय एंगल क्राइटेरिया। सो हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 8, इज अ पॉइंट ऑन अ साइड एडी, कि एडी के साइड पे हमारा एक ई पॉइंट हमने ले लिया है, प्रोड्यूस्ड बाय
प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, जहाँ पे हमारा ABCD है वो एक हमारा पैरेललोग्राम है, एंड B इंटरसेक्ट CD, और जो B और E पॉइंट है वो CD वाले लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ पॉइंट F पे। तो हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABE है जो हमारा सिमिलर है ट्राइंगल CFB से, यानी हमें प्रूफ करना है ए वाला जो हमारा ट्राइंगल है ABE वो सिमिलर है ट्राइंगल CFB से, जो कि ए वाले ट्राइंगल से सिमिलर है, हमें ये प्रूफ करना है। तो अब हम ले लेते हैं सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, तो यहाँ पे जो हमारा एंगल A है और एंगल C है वो हमारा अल्टरनेट, जो हमारा एंगल A है और हमारा एंगल C है वो हमारा ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। तो एंगल A जो होगा वो इक्वल होगा एंगल C के रीजन ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एंड जो हमारा एंगल AEB है, ए वाला एंगल, और CBF है, ए वाला एंगल, वो भी ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल AEB एंड एंगल CBF जो होगा, क्यों, बिकॉज AE है जो हमारा पैरेलल है CB के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABE है जो हमारा सिमिलर होगा ट्राइंगल CFB से बाय एंगल क्राइटेरिया से। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ इन फिगर 6.39 ये हमें फिगर दिया हुआ है जिसमें हमारा ABC एंड AMP है जो हमारा टू राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट B पे हमारा राइट एंगल है और M पे राइट एंगल है। हमें प्रूफ करना है कि ABC है जो सिमिलर है ट्राइंगल AMP के, और फिर हमें इनके जो साइड्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल है, हमें ये प्रूफ करना है। तो अब हम ले लेते हैं सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, तो इसमें हम देख सकते हैं कि एंगल ABC है और हमारा एंगल AMP है वो हमें गिवन था, ईच 90 डिग्री है, और जो इन दोनों ट्राइंगल में एंगल A है जो कॉमन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC है जो हमारा सिमिलर होगा ट्राइंगल AMP का, यहाँ पे P लेना था, AMP का, बाय एंगल क्राइटेरिया। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं इनके साइड्स जो होंगे वो CA अपॉन CP, CA अपॉन AP या PA लिख सकते हैं, इज इक्वल टू BC अपॉन MP हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। तो इससे हमारा दोनों चीज़ हमें प्रूफ हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें हमें दिया हुआ है CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, कि जो हमारा एंगल ACB है उसे CD बाइसेक्ट कर रहा है, और इसमें जो EGF है उसमें बाइसेक्ट कर रहा है, HG है जो बाइसेक्ट कर रहा है, सच दैट कि D है जो हमारा D एंड H लाइज ऑन द साइड AB एंड FE, कि D है जो AB साइड पे लाई करता है और H है जो FE साइड पे लाई करता है ऑफ ट्राइंगल ABC एंड EFG ट्राइंगल में। इफ ABC हमें ट्राइंगल गिवन है कि ट्राइंगल ABC है जो सिमिलर है ट्राइंगल FEG से,
तो हमें ये 3 चीज़ें प्रूफ करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमें प्रूफ करना है CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG है। तो हम इसके लिए ले लेते हैं इन ट्राइंगल, हमें गिवन है कि ट्राइंगल ABC है जो हमारा सिमिलर है ट्राइंगल EFG से। तो हम यहाँ से क्या क्या लिख सकते हैं कि यानी हमारा एंगल A जो होगा वो हमारा एंगल F के इक्वल होगा, और एंगल B एंगल E के इक्वल होगा, और एंगल C जो होगा वो एंगल G के इक्वल होगा। तो अगर हम यहाँ पे हमें गिवन है कि CD है जो बाइसेक्टर है एंगल ACB के, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल जो ACD होगा वो इक्वल होगा एंगल FGH से, और जो एंगल DCB होगा वो भी इक्वल होगा एंगल HGE से, क्योंकि ये बाइसेक्टर थे, एंगल बाइसेक्टर हैं। तो अगर C इक्वल है G के तो इनके जो बाइसेक्टर्स के एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो अब हम यहाँ पर से ये हमें सारा पार्ट्स गिवन था, तो अब मैं यहाँ पर प्रूव कर रहा हूँ कि ये वाला पार्ट्स को। तो मैं ले लेता हूँ इसके लिए इन ट्राइंगल। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमें इस जो CD और AC यानी हमें वैसा ट्राइंगल लेना है जिसमें CD हो और A हो, यानी ADC वाले हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, यानी A वाला एक ट्राइंगल हमारा हो गया। और दूसरा हमें नीचे के लिए HGF तीनों इस वाले पॉइंट में आते हैं, तो हम A वाले ट्राइंगल्स को लेना है। तो इस तरह से हम ट्राइंगल को लेते हैं। तो ACD इन ट्राइंगल ACD एंड HGF ट्राइंगल में, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा एंगल A है वो हमारा एंगल F के इक्वल है। यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया क्योंकि ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग था। और जो हमारा एंगल ACD है वो भी हमने प्रूफ कर लिया है कि एंगल FGH के इक्वल है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर थे जो हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। और फिर हमने, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ACD है जो हमारा सिमिलर होगा ट्राइंगल HGE से, HGF के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि CD अपॉन GH होगा वो इक्वल होगा AC अपॉन FG के, और वो क्यों होगा, बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब हमें सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें इसमें क्या कह रहा है कि ट्राइंगल हमें जो ले रहा है वो हमें DCB लेना है और HGE लेना है। तो ट्राइंगल DCB ये वाला हो जाएगा और HGE ये वाला हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, तो इसमें एंगल DCB होगा वो इक्वल होगा ट्राइंगल HGE के, और ये हमने देख चुका है एंगल बाइसेक्टर है ये, और हमने ऊपर प्रूव भी कर दिया है। और एंगल B है जो इक्वल होगा एंगल E के, क्योंकि हमें गिवन था ABC सिमिलर क्राइटेरिया है जिसे हमने प्रूव किया था ऊपर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ट्राइंगल वो हमारा सिमिलर होगा ट्राइंगल HGE के बाय एंगल क्राइटेरिया। अब हमें थर्ड पार्ट प्रूफ करना है ट्राइंगल DCA एंड HGF को। तो ट्राइंगल DCA ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा, एंड HGF है जो हमारा ट्राइंगल ए वाला हो जाएगा। और इसको हमने पहले ही ऊपर में प्रूफ कर दिया था, बट फिर से कर देते हैं इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF, क्योंकि हमने इस वाले में प्रूफ करने के लिए हमने इसको सिमिलर लिया था, उसी से हमारा कन्वर्स करने के बाद हमें फर्स्ट वाला प्रूफ आया था। तो इसमें हम कह सकते हैं सेम चीज़ जो हमने ऊपर में लिखा था उसी को नीचे लिख दो।
ACD है जो हमारा FGH के इक्वल है बिकॉज ऑफ एंगल बाइसेक्टर है ये, और हमारा एंगल A है जो इक्वल होगा एंगल F के, क्योंकि आपस में ट्राइंगल थे जो सिमिलर थे, इससे हमने ऊपर प्रूव कर दिया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ट्राइंगल DCA जो होगा वो हमारा ट्राइंगल HGF के सिमिलर होगा बाय एंगल क्राइटेरिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें हमें एक फिगर दिया हुआ है जिसमें E इज़ अ पॉइंट ऑन अ साइड CB, कि E जो हमारा पॉइंट है वो साइड CB पे बना हुआ है, प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, और हमें गिवन है कि ABC है जो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, विद हमें कह रहा है कि AB है जो हमारा AB साइड है वो AC साइड के इक्वल है, एंड AD है जो परपेंडिकुलर है BC के, AD है जो परपेंडिकुलर है BC के, एंड EF है A वाला साइड है जो परपेंडिकुलर है AC के। तो हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD होगा, यानी ABD A वाला ट्रायंगल आपस में इक्वल होगा ट्रायंगल ECF के इस वाले ट्रायंगल के। ये हमें इक्वल नहीं, सॉरी, सिमिलर होगा। हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD है जो सिमिलर होगा ट्रायंगल ECF के। तो इसके लिए हमें जो जो गिवन है पहले तो हम वो लिख लेते हैं। तो गिवन हमारा क्या था, AB है जो हमारा AC के इक्वल है। तो अगर हमारा साइड्स आपस में इक्वल हो, दो साइड्स, तो उनके ऑपोजिट्स एंगल जो होते हैं वो हमारा इक्वल होगा, यानी एंगल ABD इक्वल होगा एंगल ECF के, यानी A वाला जो एंगल होगा वो हमारा इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो अब हम प्रूफ करते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल हमारा, एक तो हमें दोनों में 90 डिग्री दिया हुआ है, कि एंगल AD और B है, और एंगल EFC है वो हमें ईच 90 डिग्री दिया हुआ था, और फिर हमारा एंगल ABD है वो हमारे इक्वल है एंगल ECF के, जो हमने यहाँ पे प्रूफ किया है क्योंकि इनके साइड्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ECF के बाय एंगल क्राइटेरिया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें हमें साइड्स AB, BC एंड AD है ऑफ अ ट्रायंगल ABC का, वो प्रोपोर्शनल है साइड्स PQ, QR एंड PM के, यानी AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ करने को कह रहा है कि ट्रायंगल ABC है जो हमारा सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR से, इसे हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अगर हम, मेरा साइड BC है, अगर AD है वो मीडियन है, यानी मीडियन इस BC वाले साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ BD जो होगा वो इक्वल होगा BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये BC अपॉन 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे QM जो होगा वो QR अपॉन 2 हो जाएगा। तो अब मैं इसको क्या इस तरह से लिख सकता हूँ, AB अपॉन PQ। अगर मैं 1/2 से BC को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दूँ तो AD अपॉन PM।
तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू। अब हाफ ऑफ बी सी किसके इक्वल था, बी डी के इक्वल, तो मैं बी डी लिख सकता हूँ। और हाफ ऑफ क्यू आर किसके इक्वल है, क्यू एम के इक्वल, तो यहाँ से ए डी अपॉन पी एम। तो ये हमें मिल गया। इससे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अब मैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 1 को, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम हो जाएगा बाय इक्वेशन 1, जिसे हमने अभी प्रूफ किया था। तो यहाँ से हम देख सकते हैं तीनों साइड्स हैं, ए बी बी डी ए डी, इसका पी क्यू क्यू एम, आपस में तीनों साइड्स इक्वल हो गए हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी है जो हमारा सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एम के बाय साइड 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 क्राइटेरिया। अगर तो यहाँ हमारा ए बी डी ट्राइंगल है जो पी क्यू एम ट्राइंगल के सिमिलर है, तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल बी जो एंगल बी होगा वो मेरा इक्वल होगा एंगल क्यू के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो अगर मेरा एंगल बी और क्यू यहाँ से हमें इक्वल मिल गया, तो हमें अब प्रूफ करना था कि एंगल ए बी सी है जो हमारा इक्वल है एंगल पी क्यू आर का। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इसमें हमने अभी प्रूफ किया एंगल बी है जो हमारा एंगल क्यू के इक्वल है, और हमें साइड्स थे जो आपस में, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू था बी सी अपॉन क्यू आर के। तो यहाँ पर से हमें दो साइड्स मिल गया और एक एंगल मिल गया, तो हम कह सकते हैं एंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। हेंस इट प्रूफ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ D इज अ पॉइंट ऑन अ साइड BC, कि BC साइड पे एक D पॉइंट हमें दिया हुआ है ऑफ अ ट्राइंगल ABC सच दैट एंगल ADC है, A वाला एंगल है जो हमारा इक्वल है एंगल BAC के, इस वाले एंगल के इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है कि CA का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा CB डॉट CD के। तो इसके लिए हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। ADC इस वाले ब्लैक वाले ट्रायंगल को ले रहा हूँ मैं, और ये पूरा बड़ा वाला जो ट्रायंगल है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमें तो पहले ये एंगल गिवन ही था कि एंगल ADC है जो मेरा इक्वल है एंगल BAC का गिवन है। फिर हमारा जो एंगल C है वो दोनों में कॉमन है, और अगर दोनों कॉमन है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल ADC है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के बाय एंगल क्राइटेरिया। आपस में सिमिलर है तो उनके जो साइड्स होंगे वो आपस में प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज CA अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो इसको अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD हो जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14। तो साइड्स AB एंड AC है
एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है हमारा पी क्यू पी आर एंड पी एम के ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हमें गिवन क्या है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर एंड ए डी अपॉन पी एम, ये हमें गिवन है, साइड्स हैं जो आपस में प्रोपोर्शनल। हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी ट्राइंगल है वो हमारा सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो पिछले बार तो हमने ऐसे किया था कि ए डी मीडियन था तो बी और डी को हमने, क्योंकि हमें बी सी साइड था जो प्रोपोर्शनल दिया हुआ था क्यू आर। इन क्वेश्चन नंबर 12 में हमने इस तरह से किया था। तो हमने बी डी को बी सी को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करके हमने क्वेश्चन को ईजिली कर लिया था। बट इस बार हमें बी सी है जो क्यू आर के प्रोपोर्शनल हमें नहीं दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर से ए बी सी और पी क्यू आर के लिए ए बी और ए सी हमें दो साइड्स तो दिए हुए हैं, बट हमें कोई एक और एंगल्स फाइंड करने पड़ेंगे जिससे हमें प्रूफ कर पाएँ कि हमारा ए बी सी है जो सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको और ए डी को और बड़ा करके सब्सटेंड कर देते हैं, तो एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का बन जाएगा। ए डी के इक्वल में हमने डी सब्सटेंड कर लिया है और पी एम है जिसके इक्वल में हमने पी एम एल लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। एंड देन हम यहाँ पर से हमने ज्वाइन कर दिया बी को ई से एंड सी को क्यू से, सी को ई से एंड क्यू को एल से और आर को एल से ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी डी है जो हमारा इक्वल होगा डी सी एंड क्यू एम है जो हमारा इक्वल होगा एम आर के। जो ए बी डी है वो इक्वल होगा डी सी के एंड क्यू एम जो होगा वो इक्वल होगा एम आर के। क्योंकि मीडियन है जो डिवाइड ए डी था जो हमारा मीडियन था और बी सी जो बी सी साइड्स पे ड्रॉ हुआ था, तो बी सी पार्ट्स को वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं बी डी है जो इक्वल होगा डी सी के और क्यू एम होगा जो एम आर के इक्वल होगा। इसी तरह से हमने ले लिया है कि ए डी इज इक्वल टू डी है एंड पी एम है जो हमारा इक्वल है एम एल के बाई कंस्ट्रक्शन से। तो यहाँ से हम देखकर कह सकते हैं कि ए बी ई सी है जो पैरेलल ए बी ई सी है जिसके हमारा ए ई और बी सी है जो जो आपस में बाइसेक्ट कर रहा है एट अ पॉइंट डी पे। तो इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी जो हमारा डायगोनल ए एंड बी सी है बाइसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट डी पे बाइसेक्ट करता है। देयरफॉर हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी ई सी है जो इज अ पैरेललोग्राम है। सिमिलरली जो हमारा जो पी क्यू एल आर भी होगा वो भी हमारा पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि ए सी जो साइड होगा वो बी के इक्वल होगा और जो ए बी साइड होगा, क्योंकि पैरेलल के आपस में साइड्स होते हैं जो इक्वल होते हैं, वो ई सी के इक्वल होगा। एंड इन ट्राइंगल पी क्यू एल आर में भी देखेंगे तो इसी तरह से हमारा पी आर जो होगा वो हमारा क्यू एल के इक्वल होगा, ए वाला साइड आपस में इक्वल होगा एंड पी क्यू होगा वो आपस में इक्वल होगा आर एल के। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ए हमें गिवन था, तो अगर मैं इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं तो इसे अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 2AD, यानी 2AD है जो मेरा ए के इक्वल है और
2 pm ये जो pm साइड है वो हमारा pl के इक्वल हो जाएगा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। तो अब इन ट्रायंगल ABE, इस वाले ट्रायंगल का ए वाला पार्ट ले रहा हूँ, ABE ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल में, और PQL ले रहा हूँ। तो इन ट्रायंगल ABL एंड ट्रायंगल PQL जो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AE अपॉन PL, तो आपस में इन तीनों ट्रायंगल के जो साइड्स हैं वो इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर आ गया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABE है जो सिमिलर है ट्रायंगल PQL के बाय साइड 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 क्राइटेरिया। और अगर तो ये दो ट्रायंगल ABE है जो सिमिलर है ट्रायंगल PQL के, तो इसका जो एंगल होगा BAE इक्वल होगा एंगल QPL के बाय corresponding angle of similar triangle। अब यहाँ पर से हमारा ये दो एंगल आ गया। इसी तरह से अब हम ट्रायंगल इन ट्रायंगल AEC एंड ट्रायंगल PLR लेंगे, तो उससे हमें मिल जाएगा कि एंगल CAE है जो इक्वल है एंगल RPL का, और ये भी बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल सिमिलर होगा। इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 एंड इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो अगर हम एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल BAE प्लस एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल QPL प्लस एंगल RPL का। तो इसे हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल RPQ हो जाएगा। तो अब हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, हमें AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR हमें गिवन था, और अभी जस्ट हमने इक्वेशन 4 लिखा, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल RPQ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC है जो सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। Exercise 6.3 question number 15, a vertical pole of 6 meter cast a shadow of 4 meter, कि एक 6 मीटर का पोल है वो इसका शेडो 4 मीटर का बन रहा है ऑन द ग्राउंड। सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 28 मीटर, कि एक 28 मीटर का शेडो बन रहा है एक टावर का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट इसका फाइंड करना है। तो अगर सनरेज अगर पड़ रहे हैं तो दोनों पर जो शेडो बन रहा है उसके एंगल जो होंगे रेज का वो सेम होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एंगल हमारा C होगा वो हमारा एंगल A के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ सन रेज के कारण, और हमें वर्टिकल पोल ग्राउंड से है तो A वाला एंगल हमें हमेशा पोल ग्राउंड से 90 डिग्री पर ही होता है। तो इन ट्रायंगल DCF एंड ट्रायंगल ABC, तो इसमें हमारा एंगल C है वो एंगल A के इक्वल है, और एंगल D है वो एंगल B के इक्वल है, बिकॉज ऑफ ग्राउंड से 90 डिग्री बना रहा है और ये बिकॉज ऑफ सन रेज के कारण। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो एंगल DCF होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के बाय एंगल क्राइटेरिया।
तो इनके जो साइड्स होंगे वो आपस में प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज सी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन बी सी हो जाएगा। तो ये हमारा 6 एंड ए बी हमें फाइंड आउट करना है, डी एफ हमारा 4 एंड ए 28। तो ए बी का जो लेंथ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 42 मीटर का, यानी जो टावर का हाइट होगा वो कितना होगा 42 मीटर का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कुछ भी ना समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें हमें प्रूफ AD and PM are medians हैं and ABC and PQ are of a triangle where हमें गिवन है कि ABC ट्राइंगल है और PQR ट्राइंगल है जो सिमिलर है, और हमें प्रूफ करना है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM है, मतलब इनके साइड्स जो होंगे वो प्रोपोर्शनल हमें प्रूफ करना है। तो अगर हमारा ट्राइंगल ABC है जो सिमिलर है ट्राइंगल PQR का जो कि हमें गिवन है, तो यहाँ से इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR होगा। तो अगर इनके साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं तो इनके जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होगा। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R होगा। तो अगर मैं BC को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दूं तो मैं लिख सकता हूँ BD इज इक्वल टू BC अपॉन 2। इसी तरह सिमिलरली QM इज इक्वल टू QR अपॉन 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि PM था जो मीडियन था। तो यहाँ से तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR है, और अगर न्यूमरेटर में हाफ और डिनोमिनेटर में हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसे मैं लिख सकता हूँ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM हो जाएगा। तो यहाँ से इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM जो एंगल B है वो हमारा एंगल Q के इक्वल है, यहाँ पे हमने देखा था फ्रॉम इक्वेशन 2 से, एंड AB अपॉन PQ है जो मेरा इक्वल है BD अपॉन QM के। तो यहाँ से कह सकते हैं ट्रायंगल ABD है जो सिमिलर होगा ट्रायंगल PQM के बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अगर ये आपस में इक्वल हैं तो इनके जो साइड्स होंगे वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि BD है जो AD अपॉन PM के भी इक्वल है, और BD है जो हमारा AB अपॉन PQ के भी इक्वल है। तो ये हम बाय इक्वेशन 3 एंड 4 हम ये लिख सकते हैं कि AB अपॉन PQ जो होगा वो AD अपॉन PM के भी इक्वल होगा। हेंस इट प्रूव। अगर कुछ आपको ना समझ आया हो तो कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।